पार्ट 3 छलावा। सब्सक्राइब करें। इस कहानी के मुसन्निफ हैं धीरज कुमार। शाम ने कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, लेकिन इसमें खून बहने के इम्कानात हैं। अभी भी हम में से किसी एक पर छलावा ने कब्जा कर रखा है। हमें इसे पहचानना होगा और मारना होगा। जैसे ही हम उसे मारेंगे, उसकी रूह जिस्म छोड़ देगी और फिर वो दोबारा किसी पर काबिज नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक अमावस की रात में वो सिर्फ एक ही जिस्म पर काबिज होता है। वो तलबा के जिस्म में नहीं है, क्योंकि वो सब बेहोश हैं। वो हम 5 में से ही है। छलावा ने किसी को कत्ल किया है और उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद जिस्म बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह दिखाई देता है, क्योंकि छलावा जिंदा इंसान की नक्काली कर लेता है। बस चल रही थी, सब खामोश थे। ड्राइवर भी सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर बस रुक गई तो छलावा सबको निगल जाएगा। अचानक शाम ने कहा, ये छलावा श्रीकांत है। सब चौंक गए। श्रीकांत चीख कर बोला, ये क्या बकवास है, होश में हो तुम? शाम ने कहा, मेरी दादी ने बहुत सी भूतों की किताबें लिखी हैं। मैंने देखा जब ये झाड़ी के पीछे गया था, तब छलावा ने इस पर कब्जा किया। जल्दी से उसे मार दो, वरना ये बच निकलेगा। उकास ने कहा, खबरदार, ये मेरा भतीजा है, कोई हाथ न लगाए। लेकिन ड्राइवर और दूसरों ने भी कहा, हाँ, यही छलावा है, इस पर शक दुरुस्त है। बहस चलती रही। आखिर वकास ने लोहे की राड उठाकर श्रीकांत पर हमला किया, लेकिन श्रीकांत ने उसे धक्का दे दिया और राड से वकास का सर फाड़ दिया। वकास मौके पर ही मर गया। सब सकते में आ गए। इसी वक्त पीवन ने शीशे का टूटा हुआ टुकड़ा ड्राइवर के पेट में घोंप दिया। ड्राइवर चीख कर नीचे गिर पड़ा। बाहर से गांव के लोगों की आवाजें आने लगी। बस पर पथराव होने लगा। शाम और श्रीकांत घबरा गए। शाम ने कहा, अभी भी छलावा हमारे दरमियान है और वो तुम्हारा मामा है। श्रीकांत तड़प कर बोला, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सबने कहा, तुम्हारे मामा ने ही वकास और ड्राइवर को मारा है, वो छलावा है। श्रीकांत ने यकीन कर लिया। वो टूट गया। उसने खुद अपने मामा का गला काट दिया। लेकिन अगले ही लम्हे श्रीकांत के करीब खड़ा शाम जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उसने कहा, हाय हा, तो मैं हूँ छलावा। सब धुल गए। शाम ने अपना असली रूप दिखाया। वो बोलता गया, जब बस के आगे सूरों का झुंड आया था, तभी मैं अंदर आया। मैंने सबसे कमजोर और थका हुआ इंसान जाना, और वो था शाम। मैंने इस पर कब्जा किया और तुम सबको अपने खेल में फंसा दिया। मैंने तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारे मामा को मरवाया। ये है मेरा खेल, शिकार को खुद अपने ही हाथों से अपने प्यारों को कत्ल कराना। श्रीकांत चीख पड़ा। आंखों में आंसू आ गए। शाम / छलावा हंसता रहा, अब तुम्हारा भी वक्त करीब है। लेकिन अचानक पीवन ने लोहे की रॉड शाम के सर पर दे मारी। कई वार किए, यहाँ तक कि इसका सर कुचल दिया। छलावा की भयानक रूह शाम के जिस्म से निकलकर बाहर आ गई। वो हुआ में चीखते हुए जलने लगा और आखिरकार खत्म हो गया। ये पहली बार था कि किसी अमावस छलावा को इंसानों ने हराया था। सब तलबा बेहोशी से जाग गए। छलावा को शिकस्त हो गई और उसे हमेशा के लिए निजात मिल गई। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।